हेलो बच्चों। फर्स्ट हमने पढ़ा था भगत सिंह के पत्र, जिसमें उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को पत्र लिखा था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए जब उनको फांसी दी जा रही थी। सेकेंड उन्होंने पत्र लिखा है अपने साथियों को, जैसा कि मैंने उसमें लास्ट में आपको बताया है। तो अब हम सेकेंड पढ़ना शुरू करेंगे। सेकेंड है 9 मार्च 1931। जब उन्होंने पत्र लिखा था तो था 9 मार्च और सन था 1931, मतलब 1931। उन्होंने लिखा है, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद में रह होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। वे अपने साथियों को बोलते हैं कि मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी जीने की इच्छा है, लेकिन मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। मैं ऐसे जेल में कैद होकर ऐसे इतनी सारी पाबंदियों में मैं नहीं जीना चाहता। मेरा सॉरी मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा और हरगिज नहीं हो सकता। वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, मतलब मेरे नाम को अब हिंदुस्तानी क्रांति के रूप में लिया जा रहा है। और शायद मैं जिंदा रहते हुए भी मैं इतने बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच पाता, मुझे इतना सारा प्यार और इतना सारा दुलार नहीं मिल पाता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। वो बोले हैं कि आज तक अभी तक कोई मेरी कमजोरी को नहीं जानता है, लेकिन अगर मैं बच गया और ये मेरी कमजोरियां लोगों के सामने आ गई, तो ये जो देश को से लड़ने के लिए देश को आज़ाद कराने के लिए जो अंग्रेज़ों से हम लड़ रहे हैं, तो वो थोड़ी मध्यम, मतलब थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, संभवतः मिट जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताओं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। वो बोले कि जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो जो देश की माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगी, वो मेरी कहानियाँ सुनाएंगी, उनको बताएंगी कि कैसे तुम लोग भी देश के लिए लड़ सकते हो। उनके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी भावनाएं वो डालेंगे। हाँ, एक अन्य विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में हैं, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता, तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और अपनी हसरत पूरी कर सकता। वो बोले कि मेरे अंदर एक था कि मैं अपने देश को आज़ाद होते हुए देखूं, लेकिन अब मैं वो नहीं देख पाता। मेरी दिल की बहुत इच्छा थी, लेकिन अब वो मेरी हसरत पूरी नहीं हो सकती है। इसके सिवा मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह अवसर शीघ्रता से आए। आपका साथी भगत सिंह। अब वो बोलते हैं कि अब मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं फांसी से बचूं, मेरे अंदर जीने की कोई लालच नहीं है। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व हो रहा है। वो बोल रहे हैं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए मैं लड़ रहा हूँ और मैं उस अंतिम समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मुझे फांसी दी जाएगी और अपने मैं देश के लिए आज़ाद हो जाऊँगा। फिर उन्होंने लिखा, आपका साथी भगत सिंह। तो ये हो गए उनके 2 पत्र, ये लेसन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मैं आपको नोट्स भेजूंगी। जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है सबको ध्यान से पढ़ना है, शब्दार्थ को लिखना है आप लोग को खुद। उसके बाद जो भी वन वर्ड आंसर है, आप लोग कोशिश क्या करिए कि वन वर्ड आंसर आप लोग खुद लिखें। उसके बाद लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी मैं आपको भेज ही दूंगी। टिक द करेक्ट वो सभी आपको करना है। अगर आपने वीडियो देखा है तो चीज़ों को अच्छे से सुना है तो आप टिक द करेक्ट अच्छे से कर लेंगे। तो कोशिश करिए कि चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए।